सर्दियों का सीजन शुरू हो गया है तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ मखाने के लड्डू जो इतने हमारे शरीर के लिए हेल्थफुल है। यानी कि मखाने आप सभी लोग जानते ही होंगे कि मखाने हैं हमारे लिए कितने हेल्दी है। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ मखाने और गुड़ के लड्डू। अगर आप दिन में सुबह और शाम दो टाइम भी ये लड्डू खाएंगे तो भी आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगी और आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और इसमें बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती है और ये कुछ ही टाइम में बन जाता है। तो चलो फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। लेकिन नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आपने नैन्सी मोचिद्रा को फॉलो और सब्सक्राइब तो किया ही होगा। मखाने के लड्डू बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो एक पैन लेना है और इसमें हमें 1 चम्मच घी को डाल देना है। और घी है वो जैसे ही पिघलता है तो मैंने यहाँ थोड़े से ड्राई फ्रूट लिए हैं। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद है आप सभी इसमें डाल सकते हो। मैंने यहाँ थोड़े से काजू बादाम लिए हैं, आप चाहे तो पिस्ता भी इसमें डाल सकते हो। तो इसको हम धीमी आंच पर थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ थोड़ा सा घी मुझे कम लगा तो 1 चम्मच घी मैंने और डाला है और थोड़ा सा यहाँ मैंने गोंद लिया है। गोंद है आप सभी लोग जानते ही होंगे कि वो कितना हेल्पफुल है और सर्दियों के सीजन में हम जो भी पाक बनाते हैं उसमें उसका इस्तेमाल जरूर करते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा घी डालकर गोंद को हमें इस तरह से फ्राई कर लेना है। तो इसको भी हम निकाल लेंगे। इसी घी में फिर से हम जो हमने मखाने लिए हैं तो मैंने यहाँ 1 कटोरी में से थोड़े कम मैंने यहाँ मखाने लिए हैं। तो मखाने को भी हम धीमी आंच पर थोड़े से भून लेंगे ताकि वो एकदम वो जो नरम होते हैं तो वो एकदम वो क्रिस्पी हो जाए। इसको हम एक बाउल में निकाल देंगे और गैस के स्टोव को बंद कर देंगे। तीनों चीजों को भूनने के बाद हमें एक मिक्सी का जार लेना है और इसमें मैंने यहाँ काजू बादाम को है वो मैंने अधकचरा क्रश कर लिया है और मखाने को भी हमें इस तरह से क्रश कर लेना है। एक बाउल लेना है, इसमें हमें सारी चीजें को डाल देना है। तो सबसे पहले तो हमने जो मखाने का पाउडर बनाया था वो, इसके बाद जो हमने काजू बादाम का पाउडर और यहाँ जो हमने गूंद को भुना था वो भी डाल देगी। और इसके बाद मैंने यहाँ थोड़ा सा ड्राई कोकोनट लिया था और उसको मैंने मिक्सी में क्रश कर लिया था। तो इन सभी चीजों को हम डाल देंगे। इसके बाद हम इसी पैन में 1 से 2 चम्मच फिर से घी डालेंगे और यहाँ मैंने आधी कटोरी गुड़ लिया है और गुड़ की हमें यहाँ पिघलने देना है, यानी कि हमें गुड़ की चाशनी लेनी है। लेकिन आप एक बात जरूर ध्यान रखना दोस्तों, मेरे यहाँ मुझे गुड़ की चाशनी है वो मेरी थोड़ी ज्यादा हो गई थी तो लड्डू बनाने में मुझे बहुत ही दिक्कत पड़ रही थी। तो आप गुड़ जैसे ही पिघल जाए इसके बाद आप तुरंत गैस के स्टोव को बंद कर दीजिएगा। तो धीमी आंच पर ही हमें गुड़ को पकाना है और इस तरह से हमें अच्छी तरह से गुड़ को पिघलने देना है। 1 से 2 मिनट के बाद आप देख सकते हो कि गुड़ की चाशनी आ गई है। तो अब हमने जो बाउल में जो मखाने और काजू बादाम का जो पाउडर हमने डाले हैं उसमें हम एक गुड़ की चाशनी डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अभी तो ये थे थोड़े गर्म है तो आप इसे इस तरह से चम्मच की मदद से या फिर इस तरह से ही मिक्स करें और थोड़े से ठंडे हो जाए इसके बाद आप तुरंत लड्डू बनाना स्टार्ट कर दीजिए। थोड़े से गर्म हो गए तो ही ये लड्डू है वो अच्छे बनते हैं। तो आप हाथों में इस तरह से थोड़े थोड़े ले लीजिए और इसके बाद दोनों हाथों से ऐसे छोटे छोटे लड्डू बना लीजिए। ये लड्डू है वो छोटे से लेके बड़े सभी को बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। खाने में वो बहुत ज्यादा टेस्टी है। मैंने यहाँ कुछ मसाले का भी इस्तेमाल नहीं किया है। जो सूंठ पाउडर होता है, जो ज्यादा अलग अलग पाउडर मिलता है, मैंने किसी भी पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि बच्चे हैं वो तीखा खाना पसंद नहीं करते और उसको वो सब पसंद नहीं आता है।
तो मैंने यहाँ नॉर्मल ही काजू बादाम और ये ऐसे कोकोनट और मखाने डाल के ही गुड़ का हेल्दी लड्डू बनाए हैं। अगर हम चीनी के लड्डू बनाते हैं तो वो डायबिटीज वाले लोग खा भी नहीं सकते, लेकिन इस तरह से गुड़ के लड्डू आप बनाओगे तो सभी लोग खाएंगे और बहुत ही टेस्टी भी बहुत लगते हैं। तो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना अभिप्राय कमेंट में बॉक्स में करना बिल्कुल मत भूलना कि आपको ये मखाने के लड्डू कैसे लगे। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपके लाइक की, आपके शेयर की मुझे बहुत ज्यादा जरूर है। तो चलो मिलते हैं इसी तरह किसी अच्छी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।